नमस्कार। मैं ललित रंजन टेक्नोसिस इन्फोटेक के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो के इस अंक में हम लोग प्रारब्ध रेखा अर्थात भाग्य रेखा के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। इसे अंग्रेजी में लक लाइन भी कहते हैं, इसे फेट लाइन के भी नाम से जाना जाता है। किसी भी व्यक्ति के हथेली में अगर इस रेखा का अभाव हो तो ऐसे व्यक्ति को संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है। भाग्य को अगर हम परिभाषित करें तो भाग्य किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके कार्यों को आसान बनाती है। अगर किसी व्यक्ति का भाग्य अच्छा है, उसके हथेली में स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है, तो ऐसे व्यक्ति को सारी चीज़ें सहर से ही काफ़ी आसानी से उसको प्राप्त हो जाती है। कर्म कम फल ज़्यादा मिलता है। चाहे कितने भी निचले स्तर से ऐसे व्यक्ति अपनी शुरुआत करें, कैसे भी घर में इनका जन्म हो, लेकिन यह अपने जीवन के प्रत्येक लक्ष्य को सीढ़ी बनाकर के बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति को संघर्ष कम करना पड़ता है, फल समय पर प्राप्त होता है। कहने का मतलब यह है, अगर इसको हम ऐसे समझें कि कोई व्यक्ति रात में सोए हुए है, अगर उसका भाग्य अच्छा है, सुबह उनको भूख लगी है और पड़ोसी के घर से बना बनाया खाना आएगा, तो इसको भाग्य कहेंगे। भूख लगी और खाना मिल गया, बना बनाया बैठे बैठाए मिल गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाग्य अच्छा होता है उन्हीं का जीवन चलता है। अगर मान लीजिए कि उनको खाना नहीं मिला तो वो बना के खाएंगे फिर भी खाना तो उनको मिलना ही है, भोजन तो मिलना ही है। ऊपर वाले ने जन्म दिया है तो देगा ही। लेकिन अब क्या करना होगा, तो उनको कर्म के बाद उन्हें भोजन की प्राप्ति होगी। तो अब वो एक कर्मवादी हो गए। भाग्य है उनका उस हिसाब से, जिस हिसाब से पहले बैठे बैठाए मिल रहा था, अब नहीं मिलेगा। क्या होगा, उनको कर्म करना पड़ेगा। तीसरी स्थिति ये होती है कि बेचारे कर्म करने गए और गैस खत्म हो गया, तब उनको संघर्ष बढ़ गया। संघर्ष उनका बढ़ गया तो उनका क्या हो गया कि भाग्य थोड़ा सा कम साथ दे रहा है। तो आप इस तरह से भाग्य को समझ सकते हैं कि अगर भाग्य आपके हथेली में स्ट्रांग है, मजबूत स्थिति में है, बिना किसी बाधा रुकावट के है, तो आपका काम बनता चला जाएगा। कोई बाधाएं नहीं आएगी, कोई रुकावट नहीं आएगा। चाहे कोई भी आपका कितना भी बड़ा शत्रु क्यों ना हो, आप उसके बीच से अपने कामों को निकाल करके आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। उसके विपरीत यदि आपकी भाग्य रेखा कहीं कटी पट्टी हो, टूटी हो, अवरुद्ध हो, किसी रेखा के द्वारा काटी गई हो, तो आपके कामों में अटकन या अड़चन आ सकती है। आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि जिसके भाग्य नहीं होते हैं उनका काम नहीं होता है या वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं, करते जरूर हैं। लेकिन जिनका भाग्य कमजोर होता है या भाग्य के साथ नहीं देता, उनको कर्म ज़्यादा करना पड़ता है। मिलता तो उनको भी सब कुछ, लेकिन वो कर्मवादी हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी इंटरेस्टिंग चीज़ों पे चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में अपने जीवन से कुछ ना कुछ आशाएं होती हैं, और उस आशा को वह व्यक्ति या तो कर्म से पूरा करता है या फिर खुद ब खुद उसका पूरा होते चला जाता है। कुछ लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, उनके पास बुद्धि भी होती है, उनके पास चतुराई भी होती है, मेहनत भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन मुकाम तक, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। बार बार उसमें अड़चनें आती हैं। कहा जा सकता है कि उनका भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। कुछ व्यक्ति पहले ही अटेम्प्ट में उनका सब कुछ निकलता हुआ चला जाता है। कहीं अड़चनें भी आती हैं तो किसी न किसी रूप में उस अड़चनों को दूर कर लिया जाता है। कह सकते हैं कि उनका भाग्य ने उनका साथ दिया। तो आज का वीडियो हम उसी के ऊपर हम लोग लेकर के आए हुए हैं और उसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो कई अंकों में बनेगा, छोटे छोटे पार्ट्स में इसको बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप लोग को बोरिंग ना फील हो। लंबी वीडियोस नहीं चलते हैं, कम लोग देखते हैं, लेकिन छोटे छोटे वीडियो पे लोगों का फोकस ज़्यादा होता है। इस वजह से हम लोगों ने वीडियो को छोटा करके ज़्यादा भाग में उसको बनाने का काम शुरू किया है। शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो भाग्य के ऊपर। अगर हम भाग्य को या भाग्य रेखा को हथेली में परिभाषित करें तो भाग्य रेखा वह होती है जो मणिबंध, हाथ के नीचे इस स्थिति पे जो एक रेखा होती है उसको मणिबंध रेखाएं कहती हैं। आमतौर पर मणिबंध रेखाएं 2, 3 या
4 तक हो सकती है। भाग्य रेखा उसको कहते हैं जो यह आयु रेखा है, इसको हम लोगों ने मस्तिष्क रेखा के रूप में पढ़ा था, यह हृदय रेखा है। भाग्य रेखा मणिबंध से ऊपर उठ करके शनि पर्वत तक जाती हो। ये जो पर्वत है, इस पर्वत को शनि पर्वत कहते हैं, है ना। तो कोई भी रेखा चाहे कहीं से भी हो, अगर वह शनि पर्वत तक पहुंचती है, शनि महाराज के को भाग्य का देवता भी कहा जाता है, न्याय के देवता है, तो पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर वो भाग्य के निर्माता होता है, भाग्य का निर्माण करता है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी रेखा जो मणिबंध से उठ करके आरंभ हो और जाकर के शनि पर्वत पे समाप्त होती हो, या कहीं से आरंभ हो, यहाँ से भी मंगल से आरंभ हो, शुक्र से आरंभ हो, चंद्रमा से आरंभ हो, है ना, कहीं से भी आरंभ हो और जाकर के अगर वो शनि पर्वत पे समाप्त होती है, तो ऐसे रेखा को भाग्य रेखा कहा जाता है। फिर से, कहीं से कोई भी रेखा शनि पर्वत पे जाकर के समाप्त होती हो, ऐसी रेखा को भाग्य रेखा कहते हैं। भाग्य रेखा की सामान्य स्थिति है ये कि जब वो रेखा शनि पे पहुंचती हो, लेकिन अगर इसके अन्य स्थितियों की हम बात करें तो सबसे अच्छी जो भाग्य रेखा है वो कौन सी है? तो यहाँ अगर ये शनि का पर्वत के मध्य तक जाए, यहाँ तक जाए, ठीक है, कहीं से भी आए और शनि के मध्य तक जाए, बिना रुकावट का हो, बिना किसी के काटे पीटे हो, कहीं टूटे हुए बना हो, तो ऐसी रेखा को अच्छी भाग्य रेखा कहते हैं। रंगत गुलाबी होनी चाहिए, गहरी होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए। ऐसी रेखा अच्छी या सबसे उच्च स्थिति वाली भाग्य रेखा कही जाएगी। लेकिन अगर वही रेखा यहाँ शनि पर्वत पे वलय हो, या फिर ये आगे बढ़ करके मध्यमा तक यहाँ तक चले जाए, मध्यमा के नीचे पर्वत तक, या फिर बीच में कहीं टूटी फूटी हो, कोई रुकावट हो, कोई ऐसी रेखा आकर के इसको काट देती हो, या कोई दूसरी रेखा किसी पर्वत से आकर के इसको काट करके आगे बढ़ जाती हो, तो यह उसकी मध्यम स्थिति कही जाएगी। यह भाग्य रेखा का अवरोधक माना जाएगा। कहा जाएगा कि इस आयु काल में उसे किसी संकट से गुजरना पड़ेगा, फिर पुनः उसका भाग्य आगे उसको लेकर के जाएगा। जिस आयु वर्ग में वो टूटी हो, कटी हो या अवरुद्ध हुई हो, उसमें किसी तरह का कोई बाधा आई हो, तो कहा जा सकता है कि उस आयु काल में उसे किसी संकट का सामना करना पड़ सकता है। अब इसकी निम्न स्थिति, अगर यह रेखा काफी लंबी हो जाए, यहाँ मणिबंध से पहले से शुरू हो जाए और आगे यह मध्यमा तक ऊपर चढ़ जाए, यह इसकी, अब यही अति सर्वत्र वर्जते वाला फॉर्मूला यहाँ लागू होगा कि यह ज्यादा गड़बड़ हो गया। अब यह इसकी निम्न स्थिति हो जाएगी। क्यों निम्न होगी? तो यह इस व्यक्ति के संघर्ष को बढ़ा देगा। अब इसे ये नुकसान होगा, काफी मेहनत करेगा, काम नहीं आएगा। नीचे से शुरू हुई है तो दरिद्रता के साथ उसका जीवन शुरू होगा और बीच में भी उसको संघर्ष करना पड़ेगा। बीच में टूटी हो, राहु का जो मैदान हो काफी धसा हुआ हो, शनि का पर्वत दूषित हो, शनि के पर्वत पर किसी तरह का कट हो, है ना, तो यह इसकी स्थिति जो है वो काफी निम्न मानी जाएगी। कहा जा सकता है कि ये इस व्यक्ति का भाग्य में अवरोध है। इसे कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति हो जाए, ऐसा व्यक्ति ज्यादा अंधविश्वासी हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति भाग्यवादी हो जाते हैं, भाग्य के भरोसे सारा काम करते हैं, आलसी हो जाते हैं, निराशावादी हो जाते हैं, अंधविश्वास इनमें इतना बढ़ जाता है कि इन्हें हर चीज भाग्य के भरोसे पे ही इनको चाहिए, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, लंबी लंबी बातें करेंगे लेकिन करेंगे कुछ नहीं। तो जब ये रेखा ज़्यादा लंबी हो जाए तो यह भाग्य रेखा को खराब कर देती है। भाग्य रेखा अच्छी वही है जो बिना दूषित लिए हुए हो, जहाँ से भी शुरू हो, शनि पर्वत के मध्य तक, पर्वत के बीचों बीच जाकर के समाप्त हो। ऐसी रेखा को हम लोग शनि की रेखा, भाग्य रेखा, प्रारब्ध रेखा, लक लाइन या फेट लाइन के नाम से हम लोग जानते हैं। भाग्य पूर्व जन्म के कर्मों से बनता है। अगर आपके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हैं, ऐसा माना जाता है कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप कर्मवादी हैं, तो आपका भाग्य अच्छा होता है।
ऐसा माना जाता है कि देवता अमृत पी करके बड़े होते हैं, दैत्य रक्त पी करके बड़े होते हैं, असुर मदिरा पी करके बड़े होते हैं, पिशाच धुआं पी करके बड़े होते हैं, मनुष्य दूध पी करके बड़ा होता है, लेकिन भाग्य पसीना पी करके बड़ा होता है। तो ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को ऊपर वाले ने भाग्य का साथ नहीं दिया है तो वो अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। क्या हुआ अगर उसके हाथ में अच्छी भाग्य रेखा नहीं, कर्म करना उसके हाथ में, भगवान ने उसे 2 हाथ दिया है कर्म करने के लिए। किसी भी मनुष्य के हाथ में भाग्य रेखा उसके कर्म के आधार पर बनती और बिगड़ती रहती है। तो कर्मवादी इंसान के हाथ में भाग्य रेखा हो ना हो, उसका काम कभी भी नहीं रुकता। अपने कर्म के बल पे वह कितनी भी ऊंची चोटी हो उस पर अपना फतह हासिल करके ही रहता है। अगले वीडियो में हम लोग भाग्य रेखा के अनेक स्थितियों के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। बने रहिए, वीडियो आगे भी जारी रहेगा। आप लोगों के सहयोग से हमारा चैनल 1000 सब्सक्राइबर को पार कर चुका है, मोनेटाइज हो चुका है। हम लोग अब पूरे उत्साह से और भी ज़्यादा वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोगों तक हमारी पहुंच हो सके। हमें भी आपसे आशा है कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाए ताकि उनको भी लाभ मिल सके। किसी भी तरह का प्रेडिक्शन करने से पहले भली भांति सोचें, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि शुरू में अगर नाम खराब हो गया तो फिर आप अच्छे पामिस्ट नहीं बन पाएंगे। आशा है। धन्यवाद।